फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें हम यहाँ पर जो है वो आपके 3-4 टॉपिक के बारे में जो है बात करने वाले हैं, जिसमें आपके नोटिफिकेशन को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, नेगेटिव मार्किंग को लेकर, सबसे ज्यादा जो आपका कंफ्यूजन है नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि क्या आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा या फिर जो है वो आपका नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपका इंतजार किया जा रहा है सिलेबस को लेकर, तो इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपका सिलेबस जो है वो आपका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपके नोटिफिकेशन को लेकर कि आपका कब तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये जो आपका मई का महीना चल रहा है, संभवतः और पूरा फुल चांस है कि मई के लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपको 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कुछ रीजन हो या फिर कुछ डिले वगैरह हो, जिसके कारण जो है वो आपका नोटिफिकेशन में 2, 4, 5 या फिर 10 दिन डिले भी होता है। तो आप उसको लेकर जो है वो आप इग्नोर मत करिएगा अपनी पढ़ाई को लेकर कि नोटिफिकेशन नहीं आया तो एग्जाम वगैरह जो है वो आपका सही टाइम पर नहीं होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका आपने जो है बीपीएससी को देखा होगा, तो वो मतलब पूरा चाहते हैं कि नोटिफिकेशन हम सही टाइम पे निकालें और आपका एग्जाम जो है वो सही टाइम पे कंडक्ट कराएं। तो एग्जाम को लेकर और एग्जाम में जो आपकी पारदर्शिता होती है, मतलब नकल वगैरह ना हो, मतलब इन सभी चीजों को लेकर जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो काफी ज्यादा एक्टिव जो है वो रहते हैं। तो उनके तरफ से तो एक तरीके से मतलब देखिए पॉलिटिकल प्रेशर जो है उनके पीछे ना हो, तो कंफर्म है कि मई के लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपको 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपके पास उतना समय नहीं होगा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है आप शुरू से जो है वो तैयारी कर सके। तो इसलिए आपको नॉर्मल सिलेबस तो पता है कि नॉर्मल सिलेबस आपका क्या होगा, तो आप तैयारी करते रहिएगा। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक जो है आपका 50-60% जो है वो तैयारी हो चुका रहेगा, तो आपको काफी ज्यादा आसानी जो है वो तैयारी करने में भी जो है आपका हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन इस महीने के लास्ट तक या फिर जो है आपके अगले महीने में भी जो है वो आपके 2-4-10 दिन, क्योंकि आपने पीछे जब देखा होगा, पीछे के जो आपके न्यूज वगैरह वायरल हो रहे थे, जब आपका नियमावली आया था तो उस टाइम पे बोला गया था कि जून में, मतलब जून में जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अभी इधर बीच में देखेंगे तो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से ठीक ठाक है। तो इसलिए पूरा मैक्सिमम अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक जो है वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम देखिए उस टाइम पे जो आपका बताया गया कि जुलाई के लास्ट या फिर जो है आपके अगस्त के स्टार्टिंग वीक में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जिस तरीके से बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने पूरा कोशिश किया है बीपीएससी को लेकर कि मतलब जो आपका बीपीएससी होता है, जो आपका 67वीं बीपीएससी हो या फिर 68वीं बीपीएससी हो, उसमें जो है उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत डिले हो गया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने पूरा कोशिश किया कि समय पर जो है आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं और समय पर जो है आपके रिजल्ट वगैरह जो है आपके जारी किए जाएं। तो इसलिए पूरा चांस है कि जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है वो भी जो है आपके सही समय पर ही होगा। हम यहाँ पर बीपीएससी को लेकर और आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर इसलिए हम मतलब दोनों को एक तरीके से मर्ज करके बता रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ही मतलब जो बिहार लोक सेवा आयोग होता है वो तो बीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, और जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है वो भी आपकी बीपीएससी के थ्रू ही होगा। तो इसलिए पूरा चांस है कि जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है ये आपको जो है वो जुलाई लास्ट या फिर जो है आपके अगस्त के स्टार्टिंग वीक में या फिर अगस्त के मिड तक जाते जाते जो है वो आपको एग्जाम भी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस जो है वो आप अपने तैयारी पर जो है वो लगा दीजिए। यहाँ पर तीसरा पॉइंट यह है कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि क्या आपका इस परीक्षा में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या कि अभी तक ऑफिशियल हो या फिर जो आपका नोटिफिकेशन हो ये तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनका आपने ट्विटर देखा होगा, तो उनके हिसाब से यही लग रहा है कि आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में जो है आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जो आपका सिलेबस होगा, मतलब सिलेबस भले ही आपका पुराना हो, पुराना का मतलब आपका सीटेट वगैरह की तरह नहीं, बल्कि जो जीएस की बात की जा रही थी कि 100 नंबर का आपका जीएस का पेपर जो है आपका होगा। तो बीपीएससी के चेयरमैन जो है उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने यही कहा है कि भले ही आपका सिलेबस जो है वो पुराना रहेगा, लेकिन आपका पेपर का पैटर्न जो है और जो आपका पेपर का लेवल होगा वो आपका मतलब हाई लेवल का रहेगा। मतलब आपका जो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है इसका पेपर जो है आपको हलवा वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से पेपर जो है वो आपका टफ रहेगा, एक तरीके से आप उसे मिनी बीपीएससी जो है वो आप समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी बेस से जो है आप तैयारी करिएगा, क्योंकि जीएस तो खुद एक अपने आप में मतलब एक तरीके से समुद्र मंथन है, और ऊपर से जो है आपका पेपर का पैटर्न जो है वो आपका हाई रहेगा। तो यहाँ पर आप उनका ट्विटर भी जो है वो देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर उनका छोटा सा मतलब उसी में जो ट्वीट उन्होंने किया था नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि मतलब नेगेटिव मार्किंग को लेकर नहीं, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो तुक्काबाज होता है, मतलब जो भगवान के भरोसे लगाते हैं कि भगवान के भरोसे लगा ही देते हैं, सही होगा होगा ही, और नहीं सही होगा तो क्या दिक्कत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। लेकिन इन्होंने यह भी बताया कि जो तुक्केबाज है उन पे जो है आपका अंकुश मतलब रोक जो है वो लगाया जाएगा। तो रोक लगाने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है कि आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप अपना पूरा अच्छे से तैयारी करिएगा। 2-4-5 दिन में जो है आपका सिलेबस वगैरह क्लियर होगा, तो हो सकता है कि सिलेबस में ही आपके नेगेटिव मार्किंग को लेकर मेंशन हो, और किस तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, कितना आपको नंबर लाना पड़ेगा, वो आपके नोटिफिकेशन में जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जिस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है उस हिसाब से जो है यही लग रहा है कि आपके जो आपका पेपर होगा 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का, उसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग जो है आपको देखने को मिल सकता है।
बाकी यहाँ पर चौथे पॉइंट पे बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर। तो देखिए बुधवार को बोला गया था, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो उस टाइम पे बोला गया था कि 4 दिन के अंदर, जो कि 4 दिन आप ऐड करेंगे तो संडे जो है आपके चौथे दिन आ जा रहा है। तो हो सकता है कि आज आपका सैटरडे है तो मतलब आज जो है आपको हो सकता है कि शाम तक जाते जाते जो है आपका सिलेबस जारी कर दिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आज तो मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो आज आपका बहुत मुश्किल है कि आपका सिलेबस जो है वो जारी किया जा सकता है। हो सकता है कि संडे को तो ऑफिस आपका बंद रहता है, लेकिन हो सकता है कि शिक्षक भर्ती हो या फिर इस तरीके का आपका माहौल हो तो कल भी जो है आपका सिलेबस जारी किया जा सकता है। लेकिन इतना आप कंफर्म समझिए कि जिस तरीके से आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का रफ्तार है, और यहाँ पर क्या है कि आपका सोमवार या फिर जो है आपके मंगलवार 2 दिन के अंदर जो है आपको सिलेबस जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 दिन या फिर 3 दिन या फिर इसी तरीके से आपका चल रहा है सिलेबस को लेकर कि 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो मतलब सिलेबस का वेट कर रहे हैं कि सिलेबस आएगा उसके बाद ही जो है हम पढ़ेंगे, मतलब वो कसम खा ली है कि बिना सिलेबस आए जो है हम किताब उठाएंगे ही नहीं, सिलेबस आएगा उसके बाद ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसा आप करें तो बिल्कुल गलत करें, क्योंकि सिलेबस कभी भी आता है, नोटिफिकेशन आपका कभी भी आता है, आपका एग्जाम टाइम एग्जाम डेट जो है वो आपका एक तरीके से फिक्स ही समझिए, उससे ज़्यादा जो है आपका एग्जाम जो है वो डिले नहीं होगा, जो कि पहले भी बताया गया था। और बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से कल ट्वीट करके भी बताया गया है कि जो आपका सिलेबस मतलब जो पुराना बोला जा रहा था 100 नंबर का, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो हो सकता है कि इसी का लेवल का जो है वो आपका सिलेबस रहे। बाकी आपको नॉर्मल सिलेबस पता है जिसमें जीके जीएस बोल दिया गया है, तो आप जीएस में आप समझ सकते हैं कि क्या पढ़ना है और जीके में आपका क्या पढ़ना है, और करंट अफेयर्स रहेगा तो बिहार से रिलेट करके करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है। तो इधर आप इस चीज़ की भी जो है वो तैयारी करते रहिए, और 2-3 दिन में जो है आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, तो फिर अपनी पूरी तैयारी जो है आप अपने रफ्तार से जो है अपने हिसाब से जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और बीपीएससी के चेयरमैन को आप नहीं जानते होंगे तो शायद आप बीपीएससी वगैरह का पेपर दिए होंगे, तो जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनको जो है आप जानते होंगे। वो आपका पेपर मतलब एग्जाम को लेकर हो या फिर एग्जाम का डेट को लेकर हो या फिर जो आपका पेपर का पैटर्न हो या फिर जो मतलब आपका चीटिंग वगैरह हो, इसको लेकर जो है मतलब अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से काम करते हैं कि पेपर में आपका चीटिंग वगैरह ना हो, इसको लेकर हर एक तरीके से जो है अपना काम वगैरह करते हैं। और इन्होंने देखा होगा कि जो अतुल प्रसाद जी जो अभी बीपीएससी के चेयरमैन हैं, इन्होंने ही जो है आपके बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग जो है वो आपके ऐड किए थे, जो कि पहले आपके बीपीएससी के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन इनके आने के बाद जो है आपका निगेटिव मार्किंग ऐड हो गया। और पेपर का जो पैटर्न है वो भी जो है आपके मतलब काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी का पेपर भी जो है आपका टफ आने लगा, जो कि आज 68वीं बीपीएससी का मेंस का पेपर था। तो आप मेंस का पेपर भी देखेंगे तो पिछले जो आपका बीपीएससी का मेंस का पेपर होता था उससे जो है इस बार का मेंस का पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा लेंदी और काफ़ी ज़्यादा जो है आपका टफ है। तो एक तरीके से जो आपका पेपर का पैटर्न हो और जो आपका परीक्षा का पैटर्न हो, जो नए चेयरमैन है बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी, इनको तरफ से जो है वो टफ करने का जो है हर संभव प्रयास किया गया है। तो इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी जो है वो जारी रखिएगा। और जो यहाँ पर हम जीएस का जो 100 नंबर का सिलेबस बता रहे हैं 100 नंबर का पेपर को लेकर, तो ये आपका प्रधान शिक्षक का जो शिक्षक भर्ती हुआ था तो उसका सिलेबस यहाँ पर है, क्योंकि ये भी बोला गया था कि जो आपका प्रधान शिक्षक का सिलेबस था, शिक्षक भर्ती का सिलेबस था, हेड मास्टर का सिलेबस था, वहीं आपका सिलेबस जो है आपके मतलब 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में भी रहेगा। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये जो सिलेबस का पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए हैं, बाकी आप वहाँ से भी नहीं लेना चाहते तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये जो आपका 100 नंबर का जीएस का सिलेबस है हेड मास्टर वाला, तो ये हम आपको व्हाट्सअप पे जो है वो शेयर कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे और किस तरीके से आपका मतलब क्या इस समय जो है आपके माहौल चल रहा है। आप अपनी तैयारी जो है वो मतलब जैसे कहा जाता है कि दिन रात एक करना, तो दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि मुश्किल से जो है आपके 2 से 3 महीने का समय जो है आपके पास बचा है। फिर उसके बाद जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का आपका एग्जाम जो है फाइनली आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।